जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, सब आँखों के आंसू उजले, सब आँखों के आंसू उजले। तो ऐसे ही काव्य खंड हैं जो कि महादेवी वर्मा जी के हैं, जो कि अंतरा काव्य खंड नामक 11th नामक क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। तो जो महादेवी वर्मा जी हैं छायावादी कवयित्री, जो कि 4 स्तंभों में से प्रमुख कहलाती हैं। तो आइए चलते हैं उनके बारे में जानते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता थी श्रीमती हेमरानी देवी थी, और इनका विवाह जो है 12 वर्ष की अल्पायु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। इन्होंने सन 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में MA किया। इसके बाद वहीं महिला विद्यापीठ की प्राचार्य ये बनी, और इनका देहावसान जो है 1987 ईस्वी में हो गया। तो 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था, बताइए। और 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत विषय में MA किया। उसके बाद ही ये क्या हिंदी में रचनाएं कर पाई। तो काव्य ग्रंथ जहाँ उनके देखते हैं कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा। उनकी गद्य रचनाओं की अगर बात करते हैं कि तो पत्र के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं व श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। वहीं अगर इनके काव्यगत विशेषताओं की अगर बात की जाए तो महादेवी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके काव्य में रहस्यवाद की छाप है। उन्होंने अपनी प्रेमानुभूति में अज्ञात असीम प्रियतम को संबोधित किया है, जिसके कारण इन्हें रहस्यवादी कवयित्री कहा जाता है। मीराबाई वो महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवयित्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमानुभूति में अज्ञात असीम प्रियतम को संबोधित किया है या संबोधित किया है, जिसके कारण उन्हें रहस्यवादी कवयित्री कहा जाता है। जबकि उन्हें आधुनिक युग की मीरा तो कहा ही जाता है। लाक्षणिकता, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, रहस्यवाद, काल्पनिकता तथा प्रकृति सौंदर्य इनके काव्य की विशेषताएं हैं। बिंबों और प्रतीकों की सुंदर योजना उनमें दिखाई देती है। महादेवी की भाषा स्वच्छ, कोमल, मधुर, सुसंस्कृत तथा तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग दिखाई देता है। जाग तुझको दूर जाना तो नामक काव्य ग्रंथ में, जो कि महादेवी वर्मा जी का है, उसमें क्या है कि प्रस्तुत गीत महादेवी की प्रसिद्ध रचना है संध्या गीत, उससे लिया गया है। जाग तुझको दूर जाना तो संध्या गीत से लिया गया है। यह एक जागरण गीत है जिसमें कवयित्री ने स्वाधीनता प्राप्ति के लिए भारतीय वीरों का राष्ट्रीय विघ्न, बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। कवयित्री ने अपने स्वर्णिम अतीत और साहसी, निडर और कर्मवीर महापुरुषों की याद दिलाते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवयित्री ने देशवासियों को विषम परिस्थितियों, सांसारिक बंधनों व माया मोह से अप्रभावित होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवयित्री ने आत्मा की अमरता का ज्ञान कराते हुए मृत्यु से न डरने की सलाह दी है। कवयित्री ने पतंगे का उदाहरण देकर बलिदान का महत्व समझाया। कवयित्री का कहना है कि देशवासियों को बलिदान के मार्ग पर अपनी कोमल भावनाओं को बलिदान करना होगा। वहीं अगर इस काव्य के काव्य सौंदर्य की अगर बात की जाए
कि जाग तुझको दूर जाना, तो उसमें कवित्री ने विघ्न, बाधाओं, मुसीबतों और विषय परिस्थितियों में भी निरंतर लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। स्वाधीनता की चाह रखने वाले विपरीत परिस्थितियों से विचलित न होकर निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। कवित्री ने आत्मा की अमरता तथा भारतीयों की दृढ़ता एवं शक्ति सामर्थ्य की याद दिलाई है। वहीं अगर इनके शिल्प सौंदर्य की अगर बात की जाए तो तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है। ओज गुण व गीत शैली में लिखा गीत है, प्रश्न शैली भी अपनाई गई है, लक्षण शब्द शक्ति भी प्रयुक्त की गई है। वीर रस में लिखा उनका उद्बोधन गीत है। हिमगिरी के हृदय, बाधा बनेंगे मधुप की मधुर और मदिरा मांग में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। जीवन सुधा में रूपक तथा सो गई आंधी में मानवीकरण अलंकार है। सजेगा आज पानी में श्लेष अलंकार है। वहीं बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी उनके इस काव्य जो कि जाग तुझको दूर जाना उसमें दिखाई देता है। वहीं अगर इनके दूसरे काव्य की बात की जाए कि सब आँखों के आंसू उजले, सब आँखों के आंसू उजले, तो उसमें उस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों द्वारा, इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों द्वारा मानव जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है, अर्थात सब आँखों के आंसू उजले। तो यह प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की गई है जो सत्य है, यथार्थ है और मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। अपनी मानव प्रकृति में परिवर्तन लाए बिना दूसरों का कल्याण करने का संदेश यहाँ निहित है। कवित्री ने सभी के आंसुओं को उजला बताया है क्योंकि वे मन की सत्य भावनाओं के प्रतीक हैं। सृष्टि के सभी पदार्थ ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित हैं, इसलिए सभी पदार्थों की त्यागमयी भावना से उत्पन्न करुणा और वेदना भी अंततः जीवन को उज्ज्वलता प्रदान करती है। अतः आंसुओं को उजला कहना सार्थक एवं उपयुक्त प्रतीत होता है। सपनों को सच बनाने के लिए मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिनाइयों और सुख दुख का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। दीपक की तरह जलना और फूलों की तरह खिलना आना चाहिए। एक ही परम सत्ता का अंश भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। कोई भी वस्तु अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साधन अपनाकर ही अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। इसी तथ्य को कवित्री ने अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को मानवीय चेतना और संस्कार से युक्त माना है। यही कारण है कि छायावादी कविता में प्रकृति मानवीय व्यवहार से परिपूर्ण दिखाई देती है। तो ये सब आँखों के आंसू उजले और जाग तुझको दूर जाना नामक पाठों को, जो कि उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया हुआ है, तो उसको पढ़ कर के आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, जो कि इनके क्या है संध्या गीत, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ये दोनों ही उसमें संकलित है। महादेवी वर्मा जी की जो कि प्रसिद्ध कविता है संध्या गीत, उसमें तो उन्होंने अच्छी प्रकार से लोगों को समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।